साथियों जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त फैंटास्टिक क्लास। बोले तो इरर ऑफ नाउन। बच्चों की डिमांड थी कि आप इरर ऑफ नाउन बताइए, जो हमारा कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। तो उस इरर ऑफ नाउन के पढ़ने के पहले ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं और रूल्स हैं जो बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप ये रूल्स नहीं पढ़ते हैं तो इन रूल्स के विदाउट आप इरर्स को नहीं कर सकते हैं। ये रूल्स हो गए। और इसके पहले हमने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए 5 से 6 7 8 रूल बताए थे, वो भी आपके इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम सबसे आपसे बार बार यही कहते हैं कि लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। चलिए क्लास को, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम 2 शब्द आपसे कहेंगे। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो लोग, बड़े खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद। चलिए, तो ये हमारा है सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। जो आपके इरर्स करने हैं, हम आपको इरर्स बताने वाले हैं। और इरर्स देखिए, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, तो ज़्यादा लॉन्ग करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए हमने इसको पहले से आपको लिख दिया है। तो इसके लिए आप जल्दी, इसको हम ऐसा नहीं कि लिख दिया तो आप ख़त्म हो गया, इसको आपको भी हम समझा रहे हैं। इसको समझाएंगे आपको सारी चीज़ें। उसके बाद इस जितने भी लिखें इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लिखते जाइए। स्क्रीनशॉट लेने से आपके पास मोबाइल में सेव हो जाएगी, उसको आप कभी भी जूम करके या पुश करके आराम से देख सकते हैं। देखिए, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इरर ऑफ नाउन का। कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। देखिए, ये नाउन स्वयं में प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, बहुत से हमारे एक्सेप्शंस हैं। उसी एक्सेप्शन से हमारा ये आता है अपवाद में कि हमारे नाउन देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, बट रियल में होते क्या है? प्लूरल। और जब प्लूरल होते हैं तो इनकी फॉर्म कौन सी आती है? प्लूरल। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका हो गया पब्लिक, आपका हो गया पब्लिक, पुलिस, पीपुल। अब भाई पीपुल में होता है लोग, तो किसी एक व्यक्ति को लोग तो नहीं कहेंगे। जैसे हम हो गए, हम नहीं कहते हैं कि यहाँ पर हमारे लोग खड़े हैं, लोग नहीं कहेंगे। तो पीपुल में क्या आते हैं? पीपुल में लोग आते हैं। तो लोग देखिए क्या है? पीपुल, लोग। और लोग क्या होगा? प्लूरल। तो लोग हो गया, जेंट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डाटा हो गया। ये आदि शब्द आपके क्या है? देखने में ओनली केवल सिंगुलर लगते हैं, बट है क्या? प्लूरल। इनका प्रयोग जो है प्लूरल फॉर्म में किया जाता है और ये प्लूरल फॉर्म होते हैं। सेकंड नंबर रूल है आपका, सारे ऑल इम्पॉर्टेंट हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट। इनको नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर रूल कह रहा है कुछ नाउन्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। कुछ नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। इनके अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। भाई, हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि जिसमें एस लगा है, बचपन के अभी हमें कुछ रूल्स बताए जिसमें एस जोड़, जैसे बॉय का हो गया बॉयज़, है ना, ऐसे रूल होते हैं। तो इनको जोड़ करके इनमें जैसे यस लगा है, जैसे हमने आपका बॉयज़ लिखा है, ये आपका बॉयज़ लिखा है, तो इसमें यस बॉयज़ क्या हो गया? आपका प्लूरल हो गया, बॉयज़ आपका प्लूरल हो गया। तो आप ये सोचिए कि इनका जो यूज़ होता है प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, लेकिन इनके अंत में लगे एस को हटा करके इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। इनके अंत में लगे एस को हटा करके सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये इसकी खासियत है। कुछ नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, इनके अंत में लगे एस को हटा करके सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। जब हमारा प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। जैसे सीजर में होता है आपका कैची। ऐसे पार्ट जो हो तो दो आपके, जो आपके हो दो, बट हम उसको यूज एक बना कर, जैसे आपका स्लीपर हो गया। स्लीपर क्या आप एक स्लीपर पहन सकते हैं? एक स्लीपर आप पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते हैं। आपका सीजर्स हो गया, सीजर्स कैची ऐसे पकड़ के ऐसे काटते हैं, तो कैची का अगर एक तरफ का हिस्सा हटा दिया जाए तो क्या आप यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। आपका पैंट हो गया, आपका ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स में एक तरफ का कट कर दीजिए, क्या आप एक यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते हैं।
ये कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया। यदि ये सारे वर्ड किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? प्लूरल के लिए। इसमें लगे अंत में एस को हटा करके सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ये समझिए। तो आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है कुछ नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल में की दोनों में किया तो बड़ी समस्या है भैया। कभी कहा जाता है कि कुछ नाउन सिंगुलर होते तो सिंगुलर हैं लेकिन इनका प्लूरल में यूज़ किया जाता है। कुछ नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके अंत में लगे एस या ई एस को हटा करके सिंगुलर नहीं बनाया सकता। अब भैया सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि भैया किसी में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, बड़ी आफत है भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज करते हैं, जैसे आपका ज्यूरी हो गया, आपका इश्यूज हो गया, आपका टीम हो गया, आपका सीरीज हो गया, ETC आदि। तो देखिए इसमें अब कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं भाई? दोनों यूज है ना, कि अगर हम इसमें सिंगुलर का करते हैं, जो हमारे ये वर्ड हैं इनमें हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगुलर में कैसे यूज करते हैं ये हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करता है? सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा टीम हो गया, जैसे हमने कहा कि आवर टीम इज गुड, आवर टीम इज द गुड या आवर टीम इज द बेस्ट। तो हमने आवर यहाँ पर जो हमारी टीम है, हमने एग्जाम्पल इसका लिया आवर टीम इज द बेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टीम है, यहाँ पर टीम किसके लिए यूज किया गया? यहाँ पर टीम जो है, यहाँ पर टीम आपका सिंगुलर के लिए क्यों यूज किया गया? क्यों? लेकिन हमने कहा क्यों, क्योंकि इसका टीम का जो यूज है सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर टीम का जो यूज है सिंगुलर में कैसे किया गया है ये देखिए। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो टीम है सबसे बढ़िया है या हमारी टीम जो है बेस्ट है। तो हम यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं, मतलब अपनी टीम के जो मेंबर हैं उनको काउंट नहीं कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं हमारी टीम सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर हम अपने पूरी बात अपने ऊपर डालें तो बात किस पे आ रही है? बात हम पे आ रही है ना। तो यहाँ पर केवल हमारी जानकारी हो रही है, हम पर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर टीम क्या हो गया? यहाँ पर टीम हो गया आपका सिंगुलर, यहाँ पर टीम हो गया आपका सिंगुलर। यहीं पर यदि हम कहते हैं आपसे कि आवर टीम आर वेयरिंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, आवर टीम आर वेयरिंग न्यू यूनिफॉर्म। जो हमारी टीम है उन्होंने नई ड्रेस पहन रखी है, जो हमारी टीम है वो नई ड्रेस पहन रखी है। तो यहाँ पर हमारा टीम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर टीम शब्द हो जाएगा हमारा प्लूरल और यहाँ पर हमारा टीम शब्द क्या था? सिंगुलर। यहाँ पर टीम जो होगा यहाँ पर हमारा सिंगुलर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम, हम केवल अपनी टीम के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पर जो आवर टीम आर वेयरिंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, जो हमारी जो टीम है वो नई ड्रेस पहन रखी है। तो हमने सारी टीम के बारे में बता दिया, सारी टीम के बारे में। भाई देखिए समझने की कोशिश करिए, हमारी टीम ने पूरी टीम के बारे में बता दिया कि हमारी जो टीम में 5-6 मेंबर हैं उन्होंने सारी नई यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो वहाँ पर टीम आपके लिए किसके लिए अप्लाई होगा? वहाँ पर टीम होगा प्लूरल नाउन। इसलिए सिचुएशन बताती है, आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना होता है कि वहाँ पर आपका वर्ड जो होगा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या हमारा रूल नंबर 4 कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं यदि इनके पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं यदि इनके पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 का प्रयोग होता है तो इनका प्लूरल कभी नहीं बनाया जा सकता। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको 1, 10, 100, मिलियन, बिलियन, स्कोर ये वर्ड आते हैं तो इन वर्डों का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपका 200, हमने आपका यहाँ लिख दिया 200, तो क्या इसे 2000 ही तो पढ़ेंगे मेरे लाल? क्या पढ़ेंगे मेरे बाबू? क्या पढ़ेंगे? 2000। इसको क्या 200 से कर दिया तो कैसे 2000 पढ़ लेंगे क्या? अरे ना बच्चा ना, इसे 200 से नहीं करेंगे, इसे 2000 नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2000 ओनली, 2000। चलिए
तो ये आपकी ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें डिफरेंट एडजेक्टिव आता है तो इनका हम प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जिसके आप कहोगे स्कोर, ग्रॉस, पेयर, हंड्रेड, हंड्रेड्स या पेयर है तो इसको हम पेयर्स नहीं कर सकते हैं, जो हम इसको पेयर्स कहते हैं। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, तो कहते हैं जोड़े। ना भैया ना, ऐसा कभी ना करना हो, ऐसा ना करे कब हूँ। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 5 में कह रहा है पर्सनिफाइड, पर्सनिफाइड थिंग्स अर्थात जब वस्तुओं का मानवीकरण किया गया हो, जब वस्तुओं का मानवीकरण किया गया हो किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन या उसका मानवीकरण किया गया, जैसे हमने कहते हैं कि दिन में सूरज चमक रहा है तो सूरज की स्पेशली बताई जा रही है ना, सूरज की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यहाँ पर सूरज का मानवीकरण किया जा रहा है ना। तो किसी भी सेंटेंस में यदि पर्सनिफाइड थिंग्स अर्थात जब वस्तुओं का मानवीकरण किया गया हो तब वहाँ पर क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफिस का यूज़ करते हैं। तब वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफिस का यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे आपका एग्जांपल हो गया फॉर्च्यून्स स्माइल, आपका हो गया मोहन कार, मोहन की कार। अच्छा, जैसे हमने लिख दिया द मून कैन बी प्रेजेंस कैन बी फिल्ड एट नाइट, इसका आपका बेस्ट एग्जांपल ले लिया द मून कैन बी प्रेजेंस कैन बी सॉरी दो बार कैन मैंने लिख दिया ना, इसका है यहाँ पर द मून कैन बी प्रेजेंस कैन बी फिल्ड, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैन बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कैन नॉट। द मून कैन नॉट प्रेजेंस कैन बी फिल्ड एट नाइट। इसका मतलब हुआ आपका कि जो चंद्रमा की प्रेजेंस माने उपस्थिति, नाइट में जो है चंद्रमा की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। भाई रात होती है, रात में चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा का प्रकाश होता है, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि द मून कैन नॉट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एट नाइट, या ऐसा कर लें कि चंद्रमा की उपस्थिति महसूस नहीं की जा सकती लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द मून्स प्रेजेंस कैन बी फील्ड एट नाइट, यानी कि जो नाइट में चंद्रमा की उपस्थिति महसूस की जा सकती है दोस्तों, कि नहीं की सकती है। रात में आप आकाश में, खुले आकाश में जाइएगा और देखिएगा क्या शाइनिंग मारता है मून, चंद्रमा, कहते नहीं आज चांदनी रात है, तो वही है कि द मून्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एट नाइट। आई होप मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये देखिए हमने कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए केवल, और आप लोगों से एक शेयर तक नहीं हो पाता है, कितने शर्म की बात है। कम से कम यार एक शेयर तो बनता ही बनता है। तो यार सेशन को आप लोगों का यदि अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो आप लोगों को ये सारे रूल्स समझ में आए होंगे। चलिए जल्दी से आप इसकी स्क्रीन शॉट, इसीलिए हमने देखिए यहाँ सारा कुछ इरेज कर दिया है कि आप लोगों को केवल बेस्ट मिलता रहे। आप जल्दी से फास्ट एकदम इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक एग्जांपल आपका और एक कॉन्सेप्ट वो भी बता देते हैं, इरेज कर दें, जल्दी करिए। इसी के इरेज हम जो इसके रूल्स हैं, यही रूल्स हमारे अप्लाई करेंगे इरेज, इसलिए कहना है बहुत ध्यान से पढ़िए। इसीलिए हम आज इरेज का लेकर के आए आपके लिए कि आपको इरेज अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगला आपका रूल्स है, उसमें लिखा था कि यदि आपका पर्सोनिफाइड थिंग्स मानवीकरण के लिए मानवीकरण का यूज किया गया हो तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, अगला रूल है आपका, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में यस या एस का यूज़ किया गया हो, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में यस या एस का यूज़ किया गया हो तब वहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, ओनली एपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साइन। चलिए रूल लिखिए, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में
यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में यस या ईएस का यूज़ किया गया है, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में यस या ईएस का यूज़ किया गया है, तब वहाँ पर एपोस्ट्रोफिस ना लगाकर, एपोस्ट्रोफिस ना लगाकर क्या लगाते हैं, ओनली शाइन लगाते हैं, ओनली शाइन लगाते हैं। ये ओनली एपोस्ट्रोफिस एस ना लगा करके ओनली एपोस्ट्रोफिस साइन लगाते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका द बॉयज़ आर नॉट अलाउड इन गर्ल्स हॉस्टल। अब देखिए यहाँ पर अगर वैसे लगाते, यहाँ पर स्टॉफिल लगा के तब ऐसे लगाते है ना। ये तब सिचुएशन कब आती है, ये सिचुएशन हमारी तब आती है जब वस्तुओं का मानवीकरण किया गया हो। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एस पहले लगा देंगे और पोस्ट ऑफिस साइन बाद में लगाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए एरर्स ऑफ नाउन। देखिए अगर ये बता देते हैं केवल तो आप लोगों को शायद कल जा कर के भूल जाए, अभी इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, तो आप वेट करिए और पेशेंस बना करके रखिए क्लास में। एरर्स ऑफ नाउन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक नंबर इसका 100% पक्का है आपका। चलिए इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया पहला आई ए नंबर, हैव बी नंबर, सी नंबर, नंबर। देखिए पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये रूल ये है एरर। अब इसमें देखिए बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए कि इसमें से एरर क्या है। यार शुरुआत से पढ़ाते चले आ रहे हैं, पूरे सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के नियम बताए, अभी हमने आपको रूल बताया, वो नए रूल्स भी ये अप्लाई करता है और कहीं बाहर से पकड़ के नहीं लाए गए हैं। जल्दी करिए, जल्दी बताइए। देखिए बोर्ड पे यहाँ पर आपको जो मैनी वर्ड है ये आपका क्या है, मैनी के साथ में आपका हमेशा क्या आता है, प्लूरल। मैनी के साथ में हमेशा आपका प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल आता है। मैनी के साथ में आपका हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए क्या यहाँ पर इसको वर्क कर सकते हैं, इसको वर्क कर सकते हैं भाई। वर्क का प्लूरल क्या होगा, वर्क का प्लूरल क्या होगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं वर्क कर दीजिए गुरुजी, कर दें, ऐसा होएगा का, ऐसा ना करो, तुमसे उम्मीद न है। वर्क से कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैनी के साथ में हमारा प्लूरल है, तो ये देखिए अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं मैनी के साथ हम मच कर दें। अरे लाला ऐसा ना करो, अभी भी बताएं फिर वो भूल जात हो, ऐसा ना करो। तो देखिए मैनी के साथ में क्या हमारा प्लूरल, तो यहाँ पर वर्क का क्या होगा, हम वर्क को वर्क से नहीं कर सकते हैं और मैनी को मच ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनी वर्क्स का प्लूरल बनेगा क्या, मैनी वर्क का प्लूरल। भाई वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वर्ड्स का मतलब होता है हमारा रचनाएं। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, रचनाएं। कहते नहीं हमारे यहाँ ऑटो वर्ड्स का काम होता है ना, मोबाइल वर्ड्स का काम होता है, तो यहाँ वर्ड का मतलब होता है रचनाएं। अच्छा तो भैया इसका होगा क्या, तो इसका होगा आपका होगा मैनी पीसेस, मैनी पीसेस ऑफ वर्ड्स।
क्यों लाला, वर्क्स होएगा? अरे गधो, अबे जब यहाँ पर वर्क्स नहीं करे तो यहाँ काहे को करेंगे? सुधर जाओ, कुछ तो दिमाग लगा लो, भगवान बुद्धि दी नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मैनी वर्ड्स का क्या बनाएगा प्लूरल, मैनी वर्ड्स का प्लूरल होगा मैनी पीसेस ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड के छोटे छोटे टुकड़े। वर्ड्स का डायरेक्ट हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर इसका प्लूरल बनेगा, इसका प्लूरल होगा आपका मैनी पीसेस ऑफ वर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपकी मिरर इरर क्या थे, ए नंबर आपका ये हो गया, बी ये हो गया, आपकी सी नंबर में इरर, 1 नंबर पक्का आपका। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, देयर आर सो मैनी फील्ड्स। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, देयर आर सो मैनी फील्ड्स, और वीडियो को डोंट स्किप ना कर करके पूरा देखना है, नहीं देखेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ऑल अराउंड, बी नंबर, द प्लेस, सी नंबर, और डी नंबर है आपका एड, नो इरर। नो इरर आपका क्या है, डी नंबर। तो इसमें बताइए, इसमें आपका प्लूरल क्या है, अरे सॉरी, इसमें आपका इरर क्या है, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर फिल्थ क्या होता है, फिल्थ है आपका अनकाउंटेबल नाउन। फिल्थ आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और हमने आपसे पहले भी बताया था अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये क्या होगा, सिंगुलर। अरे भैया प्रभु, जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर एस लगाने की क्या जरूरत थी, हम ये कह रहे हैं जब यहाँ पर सिंगुलर थी तो यहाँ पर एस लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन सवाल ऐसे, क्वेश्चन हमारा ऐसे ही टिपिकल बनाया जाता है, क्वेश्चन हमारा ऐसे ही घुमाया जाता है ताकि बच्चा जिसमें से क्या है घूम जाए और क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर दे। तो इन जो छोटी छोटी आप गलती करते हो, ये गलती ना हो, इन्हीं गलती को सुधारने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और लगे रहिए हमारे साथ में, यूनिक डिफेंस अकेडमी के साथ में भाई अंकित सर। चलिए, तो यहाँ पर क्या था हमारा फिल्थ, यहाँ पर फिल्थ क्या है आपका, फिल्थ है आपका अनकाउंटेबल नाउन। और हमने आपसे बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन आपका हमेशा सिंगुलर होता है। जब प्रभु ये सिंगुलर है तो यहाँ पर फिल्थ करने की क्या जरूरत रहा है, ये फिल्थ करबे ना करबे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे फिल्थ, क्या करेंगे फिल्थ। और फिल्थ का मतलब होता है आपका गंदगी। फिल्थ का मतलब क्या होता है, गंदगी। बहुत ही डीपली मेथड से बता रहे हैं, ऐसा कोई शायद कोई बताया नहीं, तो आप समझने की पूरी कोशिश करिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपका तीसरा एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। चलिए, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है बहुत ही शानदार, बेहतरीन कड़क। तो कह रहा है ईच बिजनेस एक्टिविटीज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। ना हो जाए, अब इसमें बताइए इसे क्या है, कब स्टेट, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर आपका जो ईच वर्ड है, यहाँ पर हमारा क्या है, ईच वर्ड, ईच या एवरी, ये आपका क्या है ये बताइए पहले, सिंगुलर या प्लूरल।
या फिर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? अरे भैया देखिए, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, पहचानने का तरीका। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, इसका अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा प्रतिधन प्रत्येक। और एक समय क्या डिफाइंड हो रहा है, एक समय क्या डिफाइंड हो रहा है, सिंगुलर। भाई एक का मतलब क्या हुआ, एक का मतलब सिंगुलर। यहाँ पर हमारा ईच हो और ईच हो या एवरी हो, तो वहाँ पर ईच और एवरी आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब ईच और एवरी आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या एक्टिविटीज होगा दोस्तों, एक्टिविटीज होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी ईडर क्या है, यहाँ पर हमारा होगा एक्टिविटी। क्या होगा, एक्टिविटी। ईडर किसमें, ए पार्ट में। हाँ, इसका एक फंडा है कि यदि ईच और एवरी का प्लूरल नहीं बनाया सकता, ईच और एवरी का केवल यदि हाँ पहले सेंटेंस में आपके पास ईच या एवरी के बाद, ईच या एवरी के बाद ऑफ आता है, फिर प्लूरल। यदि ईच और एवरी के बाद किसी, यदि यहाँ ईच ऑफ बीच में लिखा होता तो यहाँ पर हमारा नो एरर होता। यदि यहाँ पर ईच ऑफ या एवरी ऑफ बीच में लिखा होता तो यहाँ पर नो एरर होता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका प्लूरल बनाया जा सकता है, बट यहाँ पर ओनली ईच और एवरी का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और बट यहाँ पर हमारी वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में थी, इसलिए यहाँ पर हमारी एरर है। स्क्रीन शॉट लीजिए, सेशन को शेयर करिए। चलिए अगला देखते हैं। अब इसको आपको 4 से 5 केवल बताएंगे इधर, इतने में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इतने में ही आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद नाउन की किसी भी प्रकार की कोई भी एरर आ गई तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा बिल्कुल से निकल करके आएंगे उसमें। देखिए अगला है आपका देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर हमारा है देयर और ओनली, देयर और ओनली ए फ्यू मिनट ए फ्यू कंपनी विच कैन हैंडल, देयर और ओनली ए फ्यू कंपनी विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड नो। अब इसमें बताइए जल्दी से क्या है, सभी में केवल जैसे मिस्टेक है, थोड़ी सी नॉर्मल सी। अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगी। बिकॉज आपने इसके पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, सारे रूल्स आपने पढ़ रखे हैं। देखिए यहाँ पर फ्यू का मतलब होता है, एक होता है आपका फ्यू, एक आप हो गया ए फ्यू, और एक आपका हो गया द फ्यू, एक आपका हो गया द फ्यू, एक आपका हो गया द। फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है आपका कुछ, एक फ्यू का मतलब होता है कुछ भी, जो कुछ भी हुआ हो। एक फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, एक फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, एक फ्यू का मतलब होता है, ओ सॉरी उल्टा बता गए, आपको जो फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ, ए फ्यू का मतलब, ए फ्यू का मतलब होता है आपका कुछ, ए फ्यू का मतलब कुछ। द फ्यूज का मतलब, द फ्यू का मतलब होता है कि थोड़ा सा भी जो कुछ हुआ हो, थोड़ा सा भी जो हुआ हो।
देखिए हम अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करें जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा सा भी हुआ हो। और द फ्यू का मतलब होता है आपका, फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं या ना के बराबर, ना के बराबर। भाई ए फ्यू का मतलब होता है, ए फ्यू का मतलब होता है आपका कुछ, और फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं या ना के बराबर, और द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा भी या कुछ हुआ हो। भाई देखिए हमने कहा आपसे मार्कर है, हमने कहा हमारे पास एक मार्कर है, हमने कहा आपसे हमारे पास फ्यू मार्कर है, कुछ मार्कर, हालांकि अभी है नहीं है, ये देख लेते हैं। हमारे पास फ्यू है, कुछ है, तो कुछ में हम गिन तो सकते हैं लेकिन प्लूरल हो जाएगा ना कुछ, कुछ का मतलब हमें गिनती काउंटिंग का पता नहीं है कि कितने हैं, तो हमारा फ्यू क्या हुआ, प्लूरल हुआ, फ्यू हमारा प्लूरल हुआ। अच्छा, इसके बाद कि द फ्यू का मतलब थोड़ा सा भी जो कुछ हुआ हो, थोड़ा सा भी जो कुछ हुआ हो। और ए फ्यू का मतलब केवल फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं या ना के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया, ए फ्यू दिया, ए फ्यू यहाँ पर दिया। ए फ्यू का मतलब कुछ, जब हमारा कुछ दिया है मतलब सम, तो कुछ क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर क्या है कंपनीज, प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा कंपनीज। कहाँ पर मिस्टेक है हमारी, बी पार्ट में, इधर कहाँ पर आ गई बी में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए समझने की कोशिश करें, हम आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों की पढ़ाई के लिए है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो। हाँ देखिए आज से यहाँ से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया नाउन का। नाउन की जितनी आपकी एरर वगैरह आती थी, नाउन की जितनी आपकी मिस्टेक्स वगैरह आती थी, सिमिलर नाउन, प्लूरल नाउन, जेंडर, नाउन्स के रूल और कंपाउंड, कंक्रीट और प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, अब एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ये सारी चीज़ें यानी नाउन का जितना भी चैप्टर होता है अपने कोई भी चीज़ हमसे छूटी नहीं है, पूरी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी है। अब इसके बाद आप कमेंट करके ये बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या पढ़ना चाहते हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या फेवरेट टॉपिक हो वो आप कमेंट में करिएगा, और वही आपको नेक्स्ट सेशन पे वही चैप्टर लेकर के आएंगे। एक लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन बचा हुआ, ये कर लेते हैं, इसके बाद आप भी फ्री हम भी फ्री। चलिए कहते हैं माय फादर गिव मी, माय फादर गिव मी ए नंबर। अच्छा अब आप ये बताइए कि इसमें जो आपका इसमें क्या इधर है, जल्दी बताइए, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये भी जैसे हम जो हमने आपको इम्पोर्टेंट रूल्स बताए हैं उसी में, उसी का रूल जिसमें अप्लाई होगा, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है माय फादर गिव मी, मेरे पिताजी ने दिया क्या, ए पार्ट ऑफ बाइनोकुलर, बाइनोकुलर का हिस्सा दिया और माई बर्थडे। अब इस बताइए क्या इधर है। देखिए हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जब आपके कुछ वर्ड होते हैं प्लूरल लेकिन उनके अंत में लगे यस या ईएस को हटा करके उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, जैसे हमने टॉयलेट बताया था, पैंट्स बताया था। इसी तरह यहाँ पर होता है आपका बाइनोकुलर। बाइनोकुलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका दूरबीन। क्या होता है दूरबीन, तो दूरबीन में दो हिस्से होते हैं, है ना, दो हिस्से होते हैं। देखिए कलम हमारे ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो दो हिस्से होते हैं, तो एक हिस्से तो देख नहीं सकते हैं, मतलब एक यूज नहीं कर सकते, कहने का मतलब मेरा ये है। तो जिन वस्तुओं को हम एक नहीं यूज़ कर पाए, अभी हमने एग्जांपल बताया था, पहले स्लीपर हो गया, आपका ट्राउजर्स हो गया, आपका सीजर्स हो गया, है ना। तो ऐसे जो हम इनको जो दो में ना यूज़ कर पाए उनका हम एक में यूज़ नहीं कर सकते। स्लीपर आप एक नहीं पहन सकते, सॉक्स आप एक नहीं पहन सकते, है ना। तो यहाँ पे दूरबीन का यूज हम एक तरह से नहीं कर सकते, तो हमें दोनों उसकी कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो हमारा बाइनोकुलर है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, जब बाइनोकुलर है तो हमारा क्या होगा प्लूरल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बाइनोकुलर, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बाइनोकुलर है क्या, यहाँ पर बाइनोकुलर है प्लूरल। यहाँ पर आप लोग यहाँ तक समझ में आया।
अच्छा, चलिए देखिए, हमने पहले भी आपसे बताया कि आज का यहाँ हमारा नाउन का लास्ट सेशन था। नाउन का लास्ट सेशन था, यहाँ से हमारा नाउन का कंप्लीट चैप्टर खत्म। अब आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि नेक्स्ट डे आपको पढ़ना क्या है। आपका जो फेवरेट टॉपिक हो वो आप कमेंट में करिएगा, और वही टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। ओके साथियों, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन पे।